Hello everyone, my name is Shiv. Today we are going to discuss very interesting topic. Uh, in this topic we are going to cover how we should manage our finance. यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंसेस, इट्स मीन्स हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनेंस ऑफ द फर्म, फाइनेंस ऑफ द कंपनी और एनी इंडस्ट्री। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनेंस which is going to improve your financial position। तो आज जो हम यहाँ बात करने वाले हैं, पर्सनल फाइनेंस के क्या रूल हैं या ऐसे कौन सी टेक्निक है फॉर सिंपल वे, इफ यू आर गोइंग टू अडॉप्ट यू मे बिकम करोड़पति। देखिए, ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल है, प्रूवन है। कैसे करना है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ओनली 4 टेक्निक्स, 4 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर if you want to become a crorepati or you want to retire with good amount of money। ऐसा नहीं है कि if you need good amount of money for that you should have basically huge saving। छोटी छोटी बचत कल को काफी बड़ा पैसा बना सकती है। अब ये कैसे बनता है, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द 4 सिंपल टेक्निक। सबसे पहले जो टेक्निक है, अगर आप गौर से देखिएगा, सबसे पहला जो टेक्निक है लोन। अमीर बनने का रास्ता नहीं है। लोन अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो ये हमें अमीर बनने से रोक देता है। एक्चुअली क्या है ना, वी शुड अवॉइड टेकिंग लोन। पहला बात तो लोन लेना ही नहीं है। तो नॉर्मली जो हम सब जो लोन लेते हैं, नॉर्मली 4 तरह के लोन ज्यादातर लोग लेते हैं जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं। एक है एजुकेशन लोन, हायर स्टडी के लिए, और उस केस में क्या होता है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लोन तो बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जब हम एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो वी शुड अवॉइड टेकिंग एजुकेशन लोन ऑन द नेम ऑफ पेरेंट्स। तो जो बंदे जिनको हायर स्टडी की तरफ जाना है वो खुद अपने नाम पे एजुकेशन लोन ले, सो दैट उन्हें एक समझ होगी कि हमारे ऊपर भी क्या प्रेशर है और वो उस हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सेकंड है होम लोन। देखिए, एक सलाह है, होम लोन जब आप लेने जाओगे तो हमें हमेशा हमारे माइंड में ये रहता है कि प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है इन फ्यूचर गोइंग टू इंक्रीज, गोइंग टू डबल एंड ट्रिपल। और होम लोन हम लैंड के लिए भी लेते हैं, फ्लैट्स के लिए भी लेते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है, कम उम्र में बहुत बड़ा होम लोन लेने से बचना चाहिए। अदरवाइज आप एक बंधन में बंध जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए होम लोन होता है जो कि आपको काफी इम्पैक्ट करता है। हाँ, कुछ दिनों के बाद 30 से 35 साल के बाद छोटे समय के लिए होम लोन आप ले सकते हैं, लेकिन सारा पैसा भी होम लोन में हमें नहीं लगाना चाहिए। नॉर्मली ये एडवाइस किया जाता है, जो भी हमारी एनुअल सैलरी है जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है उसका 3 टाइम से ज्यादा होम लोन नहीं होना चाहिए। 3 टाइम्स ऑफ एनुअल सैलरी व्हाट एवर यू आर गेटिंग इन योर बैंक अकाउंट। अगर आप साल में 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपकी जो होम लोन की वैल्यू है वो 30 लाख से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए टू बैलेंस योर पर्सनल फाइनेंस एंड योर पोर्टफोलियो। उसके बाद कभी भी हमें जो है इस चीज का ध्यान रखना है, कार लोन जितना हो सके अवॉइड कीजिए। बहुत जरूरत है, छोटी गाड़ी लीजिए, पैसा है तो लीजिए, अदरवाइज वी शुड अवॉइड टेकिंग कार लोन। पर्सनल लोन गलती से भी नहीं, 12%, 15%, 20%, ऊपर से क्रेडिट कार्ड पे अगर लोन ले लिए 24% टू 36% इंटरेस्ट होता है। अगर इसमें आप फंस गए तो आप इंटरेस्ट भरते भरते परेशान हो जाओगे, आप सेविंग नहीं कर पाओगे फॉर योर रिटायरमेंट और फॉर योर गोल, जो फाइनेंशियल गोल अचीव करना है। तो पहला मंत्रा, कम उम्र में होम लोन के बंधन में ना फंसे। बहुत जरूरत है तभी होम लोन ले, 3 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी।
कार अगर आप लेना चाहते हैं बचत करके ले तो ज्यादा बेहतर है, फिर भी आपको लगता है कि बहुत ही अर्जेंट है, इन दैट केस आपका जो एनुअल सैलरी है साल का 5 लाख 8 लाख उतने वैल्यू की ही कार ले, इससे आपका फाइनेंस बैलेंस रहेगा। सेकंड एस्पेक्ट देखिए, हमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई रिच फैमिली से हूँ, स्मॉल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली। सबसे बड़ी चीज जो है हमें फोकस करनी चाहिए इंश्योरेंस के ऊपर। जब मैं बात इंश्योरेंस की कर रहा हूं, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं किसी इंडोमेंट प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी मनी बैक गारंटी प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन आनंद वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस खराब है, बट मैं इनिशियल स्टेज में छोटे से पोर्टफोलियो आपको बताना चाहता हूं, जहां से आप आराम से करोड़ों ऑफ रुपीज बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। लेकिन यहाँ एक डिसिप्लिन मैनर में हमें इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टाइम, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स, तब आपको जो रिटर्न होगा काफी अच्छा होगा। तो हमें कोई भी जीवन आनंद इंडोमेंट या मनी बैक प्लान की तरफ ना जाते हुए, अगर आपके पास सैलरी कम है, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टर्म इंश्योरेंस लीजिए। और ये होना कितना चाहिए, तो थंब रूल ये कहता है टर्म इंश्योरेंस मिनिमम एनुअल सैलरी का 10 टाइम्स होना चाहिए। अगर 5 लाख कमाते हैं आप साल में सैलरी, तो टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए 50 लाख का। और ये 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेते हो किसी भी बैंक से एट द एज ऑफ 25 to 30, आपकी साल की प्रीमियम ओनली जो आएगी 7,000 रुपीज। खुदा ना खास्ता बाई चांस कुछ हो भी जाता है तो 50 से 55 लाख रुपए मिनिमम आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। एडवाइजेबल है 1 करोड़ का अगर ले ले तो ज्यादा बेहतर है, साल में 12 से 15 हजार से ज्यादा का इसका प्रीमियम नहीं आता है। ओनली टर्म इंश्योरेंस विदाउट टेकिंग एनी बेनिफिट ऑफ इंडोमेंट और मनी बैक, अदरवाइज काफी कॉस्टली पड़ेगी। सेकंड है मेडिकल इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल, सो दैट कल को अचानक इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी जो है आपको किसी के सामने पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े या आपकी सेविंग को तोड़ना ना पड़े। अब है मिनिमम कितना होना चाहिए, मैं मिनिमम पे बात करूंगा, मैक्सिमम एज पर योर कैपेबिलिटीज आप कर सकते हो। जब हम बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की, तो नॉर्मली लेट से आपके घर में मॉम है, डैड है, वाइफ है, आप हो, एक बच्चे में, मेनली 5 मेंबर्स है, तो रिकमेंडेशन ये रहेगा हर एक इंडिविजुअल के लिए 1-1 लाख का कवरेज तो होना चाहिए। यानी 5 मेंबर है तो 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, जिसकी साल की प्रीमियम बेस्ड ऑन योर एज जो है ऊपर या नीचे आ सकती है। और ये जो है 5,000 रुपए, 8,000 रुपए पर एनम से लेके 20 से 25,000 रुपए पर एनम तक के कॉस्ट में आपको मिल जाएगा फॉर योर इंटायर फैमिली विच इंक्लूड 5 मेंबर। ज्यादा आप चाहो तो ले सकते हो। पहला लोन, दूसरा इंश्योरेंस। लोन नहीं लेना है, इंश्योरेंस जरूर लेना है। एक है टर्म एंड सेकंड है मेडिकल, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट जो है सेविंग की तरफ। देखिए पैसे बचाने के 2 तरीके, एक नंबर ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न वे। ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, रिटर्न गारंटेड होती है, और आपने सदियों से सुना है ये काफी अच्छा और सेफ पोर्टफोलियो होता है। बट एडवाइजेबल है, अगर आप यंग हो रिस्क ले सकते हो, जबरदस्ती नहीं है, रिस्क ले सकते हो। तो आप अगर मॉडर्न वे में भी कुछ कंट्रीब्यूट करोगे तो यू कैन गेट मोर रिटर्न, राइट। अब मैं यहाँ बात करूंगा, जब आप रिटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेडिशनल वे में जो आते हैं, बैंक की फिक्स डिपॉजिट आती है जिसमें 5 to 7% का करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, इसमें आप कुछ पैसा चाहो तो डाल सकते हो। सेकंड रेकरिंग डिपॉजिट, अगेन सिमिलर टू योर एफडी, 5 to 7% रिटर्न। सबसे इंटरेस्टिंग है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंक डूब सकता है, पीपीएफ का पैसा नहीं डूबता है। सिस्टमैटिकली एवरी ईयर 50,000 साल में, या 1 लाख रुपए, या 1.5 लाख रुपए साल में, एज पर योर कैपेबिलिटीज, या मंथली 5,000 रुपए ऑन डिसिप्लिन मैनर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यू मे गेट गुड रिजल्ट। इस पे गारंटेड रिटर्न 7.25% है। क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट डिसीजन थोड़ा फ्लक्चुएट करते, 7.1 to 9% तक भी ये चला जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम, आपके पास सरप्लस फंड है, अप टू 50,000 यू कैन इन्वेस्ट ऑन दैट। एंड आपको एट द एज ऑफ 60 और 65 जो है, जो आपके एक्यूमुलेटेड फंड है उसका 60% यू कैन विड्रॉ, 40% का एन्युटी प्लान ले सकते हो। इसको
मंथली पेंशन के रूप में डिवाइड कर सकते हो। थर्ड है सुकन्या योजना। फॉर सुकन्या योजना क्या है, आपके पास जो है बेसिकली गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सपोर्ट किया है। सुकन्या योजना में भी आप पैसे डाल सकते हो, जहां पे इसका रिटर्न काफी अच्छा है, 8 to 9% तक का रिटर्न मिल जाता है। नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करेंगे रियल इस्टेट, तो जब हम बात रियल इस्टेट की करते हैं, इसमें दो चीजें आती है, लैंड और होम। फ्लैट एक समय तक वैल्यू बढ़ता है, बट जैसे जैसे पुराने होते हैं कमजोर हो जाती है, डेप्रिसिएट भी कर सकता है बेस्ड ऑन लोकेशन, मल्टीपल चीजें। फ्लैट और रियल एस्टेट पे पैसा लगाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जो प्राइस पे आप फ्लैट लेते हो, लेट्स से आपकी फ्लैट की प्राइस है 20 लाख रुपीस, तो मिनिमम उसका 3% या उससे ज्यादा का रेंटल इनकम होना चाहिए। अगर रेंटल इनकम मोर देन 3% ऑफ योर फ्लैट वैल्यू है, देन बाइंग ए फ्लैट इज गुड डिसीजन। अदरवाइज यू मे गो फॉर लैंड ऑल्सो। सोच समझ के लीजिए, ओवर द लॉन्ग रन फॉर 10 years और 15 years आप जो भी लैंड में पैसा लगाओगे, इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाई 10 times। 5 लाख का लैंड लीजिए, 15 साल वेट कीजिए, 50 लाख से 70 लाख रुपए आराम से देके जाएगा, बट जगह देख के लीजिए। और याद रखिएगा, अगर फ्लैट ले रहे रेंटल इनकम अगर उस एरिया में 3% और एबव है, देन दैट इज एडवाइजेबल टू बाई फ्लैट on home on by taking home loan। otherwise अगर below 3% है तो we should avoid it। next जो है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे, जहां पे आप अगर गौर करोगे तो आप देख रहे हो 5% से लेके 7.25, 8%, 9% गारंटेड रिटर्न है, जहां पैसे जो है लिमिटेड परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है और रिस्क कुछ नहीं है, उससे कम कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा, मिनिमम तो मिलेगा जो रिटर्न में है। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा इक्विटी मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हो, थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हो 15 साल 20 साल, तो स्टॉक मार्केट इज गुड ऑप्शन, जहां पे आपको रिटर्न 12-15% तो मिनिमम इजिली मिलता है। और ओवर द पीरियड अगर बात करें तो 40-45% के रेट से भी CAGR रेट से ग्रोथ कर जाती है पोर्टफोलियो, लाइक इंफोसिस, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक आप देख लोगे, स्टील सेक्टर आप देख सकते हो, केमिकल, टाटा कंज्यूमेबल आप देख सकते हो, टाटा पावर देख सकते हो, मल्टीपल शेयर हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। अगर आप ओवर द पीरियड इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो मॉडर्न वे में क्या क्या है, तो मॉडर्न वे में सबसे पहला आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है, इसमें एक फंड मैनेजर होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को, चाहे आप एक साथ करो या SIP मंथली मंथली करो, आपके पैसे को मल्टीपल शेयर पे वो एलोकेट करते हैं, और वट एवर यू आर गेटिंग वो आपका रिटर्न होता है, जो कि 8%, 10%, 12% बेस्ड ऑन मार्केट, ऊपर या नीचे दोनों जा सकता है, अप टू 20% भी जाता है, डिपेंड्स सिनेरियो। सेकेंड है स्टॉक। अगर आप ब्लू चिप कंपनी की बात करो, TCS की बात करते हो, इन्फोसिस की बात करते हो, अगर आप NTPC की बात करते हो, टाटा पावर की बात करते हो, टाटा मोटर्स की बात करते हो, अशोक लेलैंड की बात करते हो, आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हो, HDFC बैंक की बात करते हो, इनके शेयर में अगर सिस्टमैटिकली एवरी मंथ 2000, 4000 रुपए अगर आप लगाते हो ओवर द लॉन्ग रन 10 साल 15 साल के लिए, जहां पे आपको लगता है कंपनी काफी अच्छी है, स्टेबल है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, तो ये आपको रिटर्न जो है 15-20% से ऊपर की देती है, साथ में डिविडेंड भी देती है, साथ में बोनस शेयर भी टाइम टू टाइम देती है, जिसमें आपके नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होते जाते हैं, एंड ओवर द पीरियड आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेडिशनल वे में जो भी आपको रिटर्न मिलेगा, PPF या नेशनल पेंशन स्कीम को छोड़ के, सुकन्या योजना को छोड़कर, मोस्ट ऑफ द जगह आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी बन जाती है बेस्ड ऑन दी टाइम पीरियड। बट अगर आप इक्विटी मार्केट में जाते हो, स्टॉक में जाते हो, तो जैसे ही कोई शेयर आप बाई करते हो एंड आप होल्ड करते हो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, वट एवर रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, मोस्टली लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही मिलती है, ऐसा देखा गया है, उस पर कोई TDS लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं है, यानी फ्लैट 30% सेविंग फॉर यू। सो बेस्ट वे, बाई ब्लू चिप कंपनी, बाई एंड होल्ड, बाई एंड होल्ड, मार्केट गिरे बाई करो और होल्ड करो, बढ़े बेचो मत, होल्ड करो, ज्यादा बेहतर है।
अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं पसंद है, म्यूचुअल फंड और शेयर रिस्की लगता है, लीव इट। उससे भी जी ऑप्शन देता हूँ, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। जस्ट वेट, नॉट इन ए ट्रेडिशनल, गोल्ड की ज्वेलरी बाय नहीं करनी है, अदरवाइज उसमें मेकिंग चार्ज है, टैक्स है, प्योरिटी का मसला है, रिस्क ये रखना। आपको गोल्ड ईटीएफ लेने हैं, राइट? गोल्ड ईटीएफ जो होती है, ये करंट मार्केट प्राइस जो गोल्ड की चलती है उसके ऊपर ही वेरी करता है, और ये नॉर्मली 1 ग्राम के मिनिमम क्वांटिटी के रूप में अवेलेबल होता है। लेट से 50,000 रुपए मार्केट में भाव चल रहा है गोल्ड पर 10 ग्राम, तो 1 ग्राम गोल्ड ईटीएफ आपको 4,900 और 5,000 मिल जाएगा। ऐसा देखा गया ओवर द पीरियड, अगर आप गोल्ड का रेट देखोगे तो 11 से 12% पर एनम के रेट से इन्होंने रिटर्न दिया है। जहां पे बैंक आपको 5 से 7% दे रहा है, गोल्ड आपको 12% मिनिमम रिटर्न दे रहे हैं, और शॉर्ट पीरियड में कई बार ज्यादा भी देते हैं, हल्का सा कभी कभी नेगेटिव होता है, बट ओवर द 10 ईयर्स बहुत अच्छा रिटर्न है। उसके बाद जहां पे गारंटेड रिटर्न आती है, हम बात करते हैं बॉन्ड्स और डिवेंचर की। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, हमें बॉन्ड्स और डिवेंचर में भी पैसे लगाने चाहिए, जो कि एफडी से हमेशा 2 से 3% ज्यादा रिटर्न दे देती है। और टाइम टू टाइम ये बॉन्ड आते हैं, गोल्ड बॉन्ड आते हैं, कभी टाटा मोटर्स बॉन्ड निकालती है, डिवेंचर निकालती है, तो ये आपको एफडी से 2-3% ज्यादा रिटर्न देती है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और गारंटेड रिटर्न है। रिस्क थोड़ा सा इक्विटी और स्टॉक में है, बट फंडामेंटल अच्छी है कंपनी का, लॉन्ग पीरियड के लिए 10-15 साल 20 साल के लिए सोच रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट। आपका पैसा काफी सीएजीआर की रफ्तार से ग्रोथ करेगा और कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। उसके बाद आजकल एक नया चीज चल रहा है प्रचलन में, स्मॉल केस। स्मॉल केस बेसिकली दिस इज द एप्लीकेशन जहां पे एक्सपर्ट पर्सन जो होते हैं, जिन्हें स्टॉक की अच्छी समझ है, फाइनेंशियल मार्केट की समझ है, वो क्या करते हैं, बकेट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ शेयर, 10 शेयर 15 शेयर का लिस्ट बनाते हैं, और उसमें कितना कितना क्वांटिटी आपको बाई करना है, और उसका एक वैल्यू बनता है, 10,000 15,000 या 20,000 का लॉट होता है, विच एक्यूमुलेट मल्टीपल शेयर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, जिसमें रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी जो रिटर्न है मिनिमम 12-13% एनुअली, और इट गोज अप टू 40% और 200% डिपेंड ऑन द मार्केट सिनेरियो, बट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ये रिटर्न देता है। लेट से हम, अगर आपको लगता है कि ये भी ज्यादा रिस्की है, तो आप तो गोल्ड ईटीएफ जरूर लीजिए, 10-12%, 12% का आसपास का हमेशा आपको रिटर्न मिलेगा एनुअली, रिस्क बिल्कुल नहीं है। सेकंड, कभी भी आप बेचना चाहो तो इजीली बिक जाएगा, ऑनलाइन है, यू शुड हैव डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेड इन दिस मॉडर्न वे। उसके बाद जो है, आप देख रहे हो निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो आप अगर देखोगे गौर से 12-13% का मिनिमम रिटर्न इन्होंने दिया है ओवर। निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स होता है, ये भी ईटीएफ की तरह होती है, गोल्ड ईटीएफ की तरह। इस पे आप 500-1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एसआईपी कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर फिजिबिलिटी और कैपेबिलिटीज। सेंसेक्स होते हैं, निफ्टी 100 फंड होते हैं, निफ्टी ऑटो सेक्टर होता है, निफ्टी आईटी सेक्टर इंडेक्स होती है, ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स 50, सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो आपकी फंड की वैल्यू इंक्रीज करेगी, सेंसेक्स गिरेगा तो फंड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। बट ओवर द पीरियड सेंसेक्स 3000 से आज के डेट में 50,000 क्रॉस कर चुका है, राइट? आप गूगल भी करोगे तो 10 साल पहले सेंसेक्स किस रेट में था और आज किस रेट में है, आप उससे रिटर्न का अंदाजा लगा सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो जो रिटर्न होगी बरगद की पेड़ की तरह होगी, काफी मजबूत और स्ट्रांग। और आप बोलोगे शिव जी आपकी बात में दम है, लेकिन आप हमारे बात पे यूं ना जाइए, नंबर का खेल है, विदाउट कैलकुलेशन कैसे काम चलेगा। मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं। एक मिडिल क्लास बंदा थोड़ा सा सिस्टमेटिक अगर इन्वेस्ट करे, 6,000 रुपए महीने या 5,000 रुपए महीने इन डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो, तो क्या रिटर्न आता है आप देखना चाहोगे? थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। शिव जी आपको दिखाएंगे करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका। आपको एक ही चीज प्रॉमिस करनी है, डिसिप्लिन। यू विल डू इन्वेस्टमेंट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब 15 साल, 20 साल, 30 साल, इसकी बात कर रहा हूं। थोड़ा सा पैसा लगाइए आप,
इंश्योरेंस तो जरूर लीजिए, थोड़ा सा लगाइए फिक्स रिटर्न पे, थोड़ा सा मार्केट रिस्क पे, करोड़पति बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, वहां जाने के पहले जस्ट रिकैप, 4 तरीके पर्सनल फाइनेंस के। पहला, लोन नहीं लेना है, बहुत जरूरत पड़े तो आप होम लोन लीजिए, एजुकेशन लीजिए। होम लोन शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी। कार लोन शुड नॉट क्रॉस whatever you are getting in a year. Let's say 8 लाख रुपीस आती है तो 8 लाख से ज्यादा गाड़ी मत लीजिए फॉर स्मूथ फाइनेंस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। पैसा है तो मनी बैक एंडोमेंट आप जा सकते हैं, ऐसे में एडवाइस करूंगा फिलहाल मत जाइए। टर्म इंश्योरेंस आपकी एनुअल सैलरी का 10 टाइम्स लीजिए। अगर 10 लाख कमाते हैं तो 1 करोड़ का लीजिए, उसका प्रीमियम 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस का 12,000 के आसपास आएगा। अगर आप कम उम्र में लेते हो, 30 साल के एज में लेते हो तो 20 साल में लोगे तो और कम आ जाएगा। 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो 7 से 8,000 का एनुअली आता है। मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है फॉर योर फैमिली मेंबर। 1-1 लाख का मिनिमम कवरेज लीजिए। 5 मेंबर है, 5 लाख का अगर आप लेते हो तो बेस्ड ऑन द एज ऑफ योर पेरेंट्स, यू एंड योर स्पाउस एंड बच्चे, आपको 8,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच में एनुअली हो जाएगा। और थोड़ा सा पैसा डालिए, गारंटेड रिटर्न में थोड़ा सा डालिए मार्केट में टू बिकम अ करोड़पति। अभी जाइएगा मत, शिव जी के साथ बने रहिए। अब आपको मैं दिखाता हूं एक्सेल कैलकुलेशन जो कि है काफी मजेदार, कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा ओवर द पीरियड डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट करे तो कितना पैसा बचा सकता है। मैं मान लेता हूं आप जो है थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल है कि कितना पैसा बचाना चाहिए। आइडियली ये एडवाइस किया जाता है जो भी पैसा आपको हाथ में आते हैं, हाथ में बैंक अकाउंट में, पर मंथ बेसिस पे मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी और जरूरतों के हिसाब से मिनिमम आपको 20% जो है मंथली सैलरी का सेविंग करना चाहिए। अगर 20,000 आते हैं हाथ में तो 20% 4,000 रुपए होते हैं, सेविंग करना चाहिए। तो मैं अगर आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन, 30 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, 20,000 की नौकरी मिल जाती है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो 20% मिनिमम 10,000 होता, ज्यादा करोगे तो और बेहतर। तो क्या रिटर्न आता है? लेट्स से 4,000 रुपए ही आप रिटर्न करते हो एट द एज ऑफ 3 इयर्स। यहाँ पे मैंने देखिए कॉलम सी बैंक एफडी लिया है, आरडी लिया है, मंथली इन्वेस्टमेंट, पीपीएफ अकाउंट लिया है जो 7.5% रिटर्न देता है, बैंक आरडी 6%, 5.5%, 6.5% देती है। और इक्विटी में अगर थोड़ा सा आप एक्सपोजर कर लो तो बहुत अच्छा है, इवन गोल्ड पीपीएफ में ही डाल दो, इंडेक्स फंड में ही डाल दो, उसके बाद आप रिटर्न देखो। लेकिन 10-15 साल 20 साल का पेशेंस रखिए, 30 साल में तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। लेट से आपके पास 4,000 रुपए पर मंथ है, 2,000 रुपए आप आरडी में डालिए, और 2,000 रुपए अगर आप देखोगे पीपीएफ में ही डालते हो तो 60 साल में आपके पास जो पैसा हो जाएगा करीब करीब 45 लाख रुपए हो जाएंगे। लेट से आप जो है आरडी में पैसा 1,000 रुपया डालिए और 1,000 रुपए थोड़ा सा इक्विटी मार्केट में भी रिस्क लीजिए। देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट 4,000 फॉर 30 इयर्स, 1,000 रुपीज की आरडी, 2,000 रुपीज पीपीएफ और 1,000 रुपीज इक्विटी मार्केट में ब्लू चिप कंपनी लाइक इंफोसिस, टीसीएस, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइसर मोटर्स, मारुति। तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है 1,79 लाख रुपीज एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, यानी 30 साल की उम्र में स्टार्ट किए, 60 साल की उम्र में आपके पास ये होगा। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तजुर्बा बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा तो खर्चे के साथ थोड़ा कम रखिए, थोड़ा सा सेविंग बढ़ाइए और रिटर्न आप देखिए। लेट्स से आप 5,000 रुपए पर मंथ की आरडी करते हो जो इमरजेंसी के टाइम पे आपको काम आ जाएगा, पीपीएफ कर देते हो आप 5,000 रुपए पर मंथ के लिए, और 5,000 रुपए की आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आप देख रहे हो आपके सामने जो पैसा है 8,31,00,000 रुपए। और ध्यान दीजिएगा इक्विटी ने रिटर्न कितना दिया, 7,16,00,000 अकेले। और ये 7,16,00,000 रुपए पे कोई टीडीएस नहीं कटने वाला, कोई इनकम टैक्स नहीं कटने वाला, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पीपीएफ देखिए आप 5,000 रुपया सेम इन्वेस्ट किए 30 इयर्स के लिए, आपको दे रहा है 64,48,000। और बैंक की रेकरिंग डिपॉजिट आपको दे रही है 50 लाख से आसपास, लेकिन इस पे टैक्स कटेगा
तो आप यहाँ देख रहे हो 15,000 रुपया का मंथली इन्वेस्टमेंट हुआ है। 20% का थंब रूल बोलता हूँ, लेट से आपका सैलरी 50,000 रुपए है, तो आपको मिनिमम जो है 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, 15,000 भी आप कर देते हो तो ये बेनिफिट है। किसी की सैलरी 1,00,000 रुपए है और वो अगर वो सिर्फ 30,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करे, तो आप खुद देखिए रिटर्न कितनी ही सुनहरा आएगा, जो कि आपकी भविष्य को काफी बदल सकता है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, होम लोन लेट से लीजिए, कार लोन कुछ समय के बाद लीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद जो रिटर्न आए उसके बाद लाइफ एंजॉय कीजिए। 10,000 के रिटर्न में तो हमारे सेल के पास भी जगह नहीं बची कि कितनी की रिटर्न आ गई। देखिए, आप अगर 10,000 रुपए बैंक आरडी में लगाते हो पर मंथ, 10,000 रुपए पीपीएफ में लगाते हो पर मंथ और 10,000 रुपए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, या डाइवर्सिफाई कर देते हो गोल्ड वगैरह में, तो मिनिमम 17-18% सीएजीआर के रेट से ये ग्रोथ करता है, जो कि 14 करोड़ 32 लाख आपको ओवर द पीरियड ये दे देगा 30 साल के बाद। और आपके सभी पोर्टफोलियो का वैल्यू अगर हम ऐड करें, 10,000 का आरडी इज गोइंग टू गिव यू 1 करोड़, इस पे टैक्स लगेगी। आपका 10,000 का पीपीएफ आपको 1 करोड़ 28 लाख, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास दे देगा। और ये इंटरेस्ट बढ़ेगी तो और भी ये वैल्यू बढ़ेगा, गिरने के चांसेस कम है, 7 पे आगे उससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं के बराबर है। और इक्विटी तो आप देख ही सकते हो, 14 करोड़ 32 लाख, टोटल आपके पास होंगे 16 करोड़ 62 लाख रुपए। क्या कीजिए, उसके बाद एंजॉय कीजिए, वर्ल्ड टूर कीजिए। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पाए हो। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा 4 इजी स्टेप जो है आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए। 4 इजी स्टेप। लोन नहीं लेना चाहिए, अवॉइड इट। इंश्योरेंस टर्म और मेडिकल मैंडेटरी। ट्रेडिशनल वे में 5-10 हजार रुपये डालिए और मॉडर्न वे में आप जो है थोड़ा सा पैसा डालिए। तो उम्मीद है आपको पर्सनल फाइनेंस की जो सेशन है काफी अच्छी लगी होगी। आपको अगर अच्छा लगा है, आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। आपको और भी एडवाइस चाहिए तो आई एम रेडी टू गिव यू, डोंट वरी, इट्स ए टोटली फ्री 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 फ्री। सो हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और शिव जी को याद करते रहिए। टाइम टू टाइम पर्सनल फाइनेंस के साथ और भी टॉपिक पे हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप पेशेंस, invest some amount for long term, you will be crorepati soon. Bye bye, take care.